सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आपने इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक किया होगा बिकॉज आपके भी एग्जाम्स नज़दीक आ गए होंगे। सो गाइस, बिल्कुल सही वीडियो पे आपने टैप किया हुआ है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट में किस तरह से करें कि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो जाए। तो गाइज, जब आपका एग्ज़ाम टाइम आता है तो आप काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आप ही के लिए है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो हे गाइज, मेरा नाम है राजन पांडे और स्वागत है आप सभी का IT स्टेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप सभी तो जानते ही हैं कि आजकल के जितने भी कोर्सेस हैं उनके सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गए हैं। सो गाइस, जो हमारी पहली ट्रिक है, इसमें हम किसी भी सब्जेक्ट की हर एक यूनिट के बेसिक क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस के लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हमारा जो बेसिक क्वेश्चन हम तैयार करेंगे वो रहेगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। तो इसमें हम कंप्यूटर के डिफरेंसेस को डिफाइन करने से पहले हम वहाँ पे ये डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। इसी तरह आप अपने यूनिट के एक बेसिक क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। एज लाइक आपका कोई सा भी यूनिट हो, उसका जो पहला क्वेश्चन आपको आपके सीरीज़ या फिर बुक में देखने को मिलता है वो आपका एक बेसिक क्वेश्चन होता है। तो पहले क्वेश्चन को ज़रूर आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, क्योंकि उस क्वेश्चन के आंसर का यूज़ आप अपनी यूनिट के किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट रहता है, इसलिए जितनी भी यूनिट है उनके फर्स्ट क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। सो गाइज, इस वीडियो में हमारा मेनली जो फोकस है वो किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर है। तो अगर आपका एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। सो गाइज, ये तो रही एक बेसिक सी ट्रिक जिसमें हर एक यूनिट के बेसिक क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आप अपने सेम यूनिट के किसी भी क्वेश्चन में उस बेसिक क्वेश्चन के आंसर का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये तो रही एक नॉर्मल सी ट्रिक जिसमें आप किसी भी यूनिट के बेसिक क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आप सेम यूनिट के क्वेश्चन में उसका यूज कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपने थंबनेल पे देखा कि कैसे कम से कम समय में आप सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं हम कैसे भी किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। एज लाइक किसी सब्जेक्ट में 5 6 7 यूनिट होती है एंड ये सब प्रिपेयर करने का टाइम हमको तब मिलता है जब एग्जाम्स में 1 हफ्ते रह जाते हैं या तो 1 2 दिन, या फिर जो लीजेंड्स होते हैं उनके लिए होता है कि 1 2 दिन जब बचता है तब वो प्रिपेयर करना शुरू करते हैं पूरी 6 7 यूनिट। उन लोग के अंदर ऐसा एक जोश आ जाता है कि वो लोग सोचते हैं कि पूरा का पूरा रात में आज हम ख़त्म कर देंगे 6 7 यूनिट। सो गाइज, आप एक डिजिटल ज़माने के मॉडर्न स्टूडेंट हैं तो आपको सीधे से चले जाना है अपने ब्राउज़र पे, गूगल या फिर जो कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, एंड वहाँ जाके आपको टाइप करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। सो गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। वीडियो में सिर्फ यही नहीं करना है कि आपको टॉपिक्स लिख के टॉपिक्स से याद करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो आपको क्या करना है, सीधे से मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के लिए एक सब्जेक्ट ले लिया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि BCA फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स दिखा देगा। एज लाइक मैंने सर्च किया तो यहाँ पे टॉपिक्स की जगह पूरे के पूरे क्वेश्चन ही दिखा दे रहा है। ये क्वेश्चंस जो हमें रिजल्ट मिल रहा है गूगल के थ्रू, ये हर एक यूनिट के क्वेश्चंस हैं। एज लाइक अलग अलग यूनिट्स के क्वेश्चन है ये। तो ये जो हमें क्वेश्चन अभी शो कर रहा है गूगल, ये सारे क्वेश्चंस या तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर में आए होंगे या तो कई बार आते हैं एग्जाम में। तो गूगल हमको ऐसे ही रिजल्ट शो करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो गाइज़, यहाँ पे आपको देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक गूगल हमें शो कर रहा है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स गूगल ने दिए हैं रिजल्ट में। तो जैसा पहला है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है व्हाट इज़ जॉब डिज़ाइनिंग, थर्ड है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो गाइस, गूगल ने तो अपना काम कर दिया, उसने तो पूरा का पूरा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिया। बट ट्रिक यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब आपको क्या करना है, एज लाइक हमें पहला क्वेश्चन मिल रहा है कि यहाँ पे कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज, अब हम जो गूगल से हमें रिजल्ट मिले हुए हैं, जो टॉपिक्स के रिजल्ट मिले हुए हैं, अब इन टॉपिक्स को भी हमें उठा के वापस से गूगल पे सर्च करना है। एज लाइक हमारा पहला टॉपिक निकला है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको वापस से जाके गूगल पे सर्च करना है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उस सब्जेक्ट का नाम डाल के। तो क्या करेगा, आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दे देगा, एक सिंपल लैंग्वेज डेफिनेशन। आप जो अपने बुक में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे आपको मिलेगा तो 2 पेज का आंसर, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आप उसे समझ नहीं पाते हैं और उसके बाद हेजिटेट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको गूगल जो है आपको एक सिंपल लैंग्वेज प्रोवाइड करेगा, आप उस आंसर को समझिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप आंसर को समझ के ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि लास्ट मोमेंट में सारे के सारे आंसर रट लें तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप अगर दिन के 12 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी आप 6 7 यूनिट के आंसर्स को कवर नहीं कर पाएंगे।
तो गाइस इसलिए आपको वापस से वो टॉपिक नॉर्मली गूगल पे सर्च करना है। एज लाइक हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो हमें एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडेशन अपॉन विच द होल स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इज इरेक्टेड। तो जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है उनके लिए तो बेटर, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस पे कि सर हमारी इंग्लिश उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो गाइज मैं सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी वोकेबलरी इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करें। एंड चलिए कोई बात नहीं, अगर फिलहाल आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली से यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा एक लिखा हुआ है लिसन इन इंग्लिश, एक लिखा हुआ है हिंदी में सुने। तो हिंदी में सुने यहाँ पे आपको जाके इस पे टैप करना है, यह आपको हिंदी में समझा देगा, मतलब हिंदी में सरल भाषा में समझा देगा, आपकी मातृभाषा में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप सिंपली से यहाँ पे ऊपर आपको वीडियो का आइकन दिखता है, वीडियो के आइकन पे जाके आपको टैप करना है। वहाँ पे टैप करने के बाद आपको कई सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी एंड ऑलमोस्ट टॉपिक जो हमें गूगल पे मिलते हैं उनकी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है। तो अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो आप जाके यूट्यूब पे 5-6 मिनट की नॉर्मल सी वीडियोस देख के वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज इन 2 बेसिक ट्रिक्स के थ्रू आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने यूनिट के बेसिक क्वेश्चन को तैयार करना है, जो कि पहला या दूसरा क्वेश्चन होता है किसी भी यूनिट का। एंड उसके बाद आपको जाके उन टॉपिक्स को ब्राउज़र पे उन्हें सर्च करके उनको सिंपल भाषा में समझना है। एंड अगर नहीं समझ में आता तो आपको यूट्यूब वीडियो देख के भी समझ लेना है। सो गाइज़ यही एक ऐसी बेस्ट ट्रिक है जिसमें आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपके पास 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ते बचे हुए हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो होप गाइज आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइज अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।